हेलो दिल्ली, कैसे हो सब? मजा आ रहा है? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, आप ही की तरह हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम आपने सुन लिया था, मानव अरोड़ा। आज से 3.5 साल पहले एक 10-12 हजार रुपए की जॉब किया करता था। कहीं ना कहीं छोटे माइंडसेट से था कि यार 10-15 हजार में घर चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 2.5 साल स्ट्रगल कर रहा जॉब में। 2.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैं बात करूं, आई वॉज वर्किंग एज HR। एक HR की जॉब किया करता था। यूज्ड टू नो कि रिक्रूट कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि हाँ यार, सपने तो कैसे पूरे करूंगा 10-12 हजार रुपए की सैलरी में, कैसे होंगे। कहीं ना कहीं 2.5 साल स्ट्रगल करा। 2.5 साल के बाद एक वैल्यू पता चली, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे महंगाई कितनी बढ़ रही है। पता है कि नहीं पता? महंगाई बढ़ते बढ़ते मॉम डैड के जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, सारा का सारा पैसा हमारे एजुकेशन में खर्च करा। दिमाग में एक बात आ गई थी कि मानव, कब तक करेगा जॉब यार? तुझे आईफोन लेना है, 12-15 हजार में आईफोन आ जाएगा। तुझे घर के सपने पूरे करने हैं, 12-15 हजार में सपने पूरे हो जाएंगे। मन में खौफ आ गया था। और जब एक इंसान के अंदर एक खौफ आता है ना, तो या तो वो टूट जाता है या वो इतिहास रच देता है। ऐसी लाइफ चलती रही एंड सडनली लाइफ में मेरा एक स्टेज आया। सबसे पहला स्टेज क्या था कि मैंने जॉब छोड़ दी। ये ऐसा लाइफ का फेज था जिसमें मुझे 2-3 से 3 चीजें समझ में आई कि मानव, जॉब तो तूने जोश जोश में छोड़ दी, अब क्या? सच बता रहा हूं, 8 महीने लगातार स्ट्रगल करा इंटरव्यूज देके। ये जो आप एक देख रहे हो पीछे, ये आई वॉज वर्किंग इन एक्सेस कंसल्टेंट। सो आप देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के अंदर एक HR की जॉब अच्छी तो होती है, पोस्ट भी अच्छी होती है, बट पैसों के मामले में नहीं होती। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और यही मुझे तंग कर करके इतने सारे इंटरव्यू दिलवा रही थी। इवन दो मेरे साथ बहुत सारे फ्रॉड भी हुए, स्कैम भी हुए, क्योंकि आई यूज्ड टू वेयर कि हाँ यार मैंने इंटरव्यूज देने हैं एंड आई पेड देम 9,000 रुपीज फॉर दैट इंटरव्यू। SCL का ऑफर लेटर मेरे हाथ में था और जब वो हाथ में था तो दिमाग में एक ही बात थी कि यार जॉब तो मिल गई, तेरी लाइफ सेट है। बट कहीं ना कहीं लाइफ कहां निकल गई पता भी नहीं चला। 3 महीने मैंने SCL के ऑफिस के चक्कर काटे। मुझे एक रियलिटी मिल गई कि यार मानव, ये तो मतलब फेक हो गया। मतलब SCL का ऑफिस ही, जो SCL का ऑफिस था जहां मैंने इंटरव्यूज दिए थे, वो वहां से गायब हो गया था क्योंकि वो फेक कंसल्टेंसी थी। तो वहां से एक सीख मिली कि अब कहीं भी इंटरव्यू देना है तो पैसे ही नहीं देने। एंड आई यूज्ड देन, उसके बाद मैं HR की तरह यहाँ पर हायर हुआ एंड मैंने यहाँ पर 2.5 से 3 साल अप्रॉक्स यहाँ पे काम करा। जब मैंने जॉब को छोड़ दिया तब कहीं ना कहीं ठीक 10 दिन बाद, मैंने कहा ठीक 10 दिन बाद मेरे पापा की जॉब चली गई थी। और जब मेरे पापा की जॉब चली गई तो कहीं ना कहीं 2 से 3 आता ना नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है हमारे मन में कि यार मानव, अगर पापा की जॉब चलेगी तो घर में सोर्स ऑफ इनकम कैसे आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, नहीं हुआ कुछ। एंड सडनली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम एंड आई गॉट दी पर्सनालिटी जिनका नाम है आदित्य गोस्वामी सर। तो एक बार जोरदार तालियां बजते आदित्य सर के लिए। इन्होंने मुझे उस लायक समझा कि आज मैं यहां पर खड़ा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय मेंटोर, माय गुरु, माय अपलाइन ब्रदर आदित्य गोस्वामी के द्वारे को ताली बजती। जब मैं इनके पास गया, मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझा। जब इस अपॉर्चुनिटी को समझा ना, तो 2 से 3 चीजें दिमाग में तो आ रही थी कि भाई ये एमवे तो नहीं है, या कोई और ब्रांड तो नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है। होता नहीं, छोटे माइंडसेट फैमिली से बिलोंग करते हुए लोग सोचते हैं कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, बट नहीं। 2 से 3 चीजें समझी, घर वालों को समझाया, बट कहीं ना कहीं घर वाले नहीं माने। और जब नहीं माने तो हम क्या करते हैं, या तो हार मान जाते हैं, या टूट जाते हैं, या कुछ बन जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, मैंने जब अपनी 2cc लेवल अचीव किया विद इन 15 डेज एंड उसके बाद जब मेरे घर पे पता चला कि मैं डेली बेसिस पे नारायणा की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं, तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया था। एंड मेरे पास उस टाइम एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने मेंटोर्स को अपने घर बुलाऊं। एंड आई अप्रिशिएट दैट कि मेरे मेंटोर्स के साथ साथ उनके गुरु भी मेरे घर पर आए। जिनका मैं नाम लेने वाला हूं वो लोग हैं
जिन्होंने मेरी लाइफ बनाई, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मानव अरोड़ा तू भी कर सकता है। एंड उनका नाम है कृष्णा अरोड़ा सर, तरंग अरोड़ा, रोहित अरोड़ा सर। ऐसी सिलसिला चलता रहा। मैंने धीरे धीरे करते करते विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर अपना सुपर लेवल अचीव करा। एंड अपने मेंटोर के साथ मैंने एक छोटा सा कैबिन लिया इन नारायणा। वहां से बिजनेस बूस्ट हुआ एंड पूरी प्लानिंग कर ली कि आज से 9 महीने के अंदर ही मुझे मैनेजर लेवल अचीव करना है, क्योंकि घर वालों ने से 6 महीने का टाइम दिया था। घर वालों ने से 6 महीने का टाइम दिया था। एंड 6 महीने के साथ साथ मेरे MBA एग्जाम भी चल रहे थे, बहुत सारी लाइफ में सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि मैं एक AS था। और कहीं ना कहीं एक AS के मन में ये आता है कि भाई इसने मना कर दिया तो इसको क्या बोलना है, इसने मना कर दिया तो इसको क्या बोलना है। करते 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 सच बता रहा हूं, मात्र 8 से 9 महीने के अंदर विद इन 1 ईयर मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा। बट मैनेजर लेवल अचीव करने के साथ साथ 1 महीने पहले मेरे से एक ट्रेजेडी हो गई थी। वो ट्रेजेडी क्या थी? मेरा मैनेजर लेवल लॉकडाउन के अंदर छूट गया था। अगर मैं बात करूं फेब के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर डन हुआ। एंड मैनेजर और मार्च के अंदर मेरा जब मैनेजर होने वाला था तो कुछ CC से मेरा मैनेजर छूट गया था। और वो कितनी CCs हैं अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज अराउंड 8 CCs। टूट गया था मैं, खत्म हो गया था मैं। बट कहीं ना कहीं मुझे बस उस टाइम पे एक पर्सनालिटी का कॉल आया, जिस पर्सनालिटी का नाम है कृष्णा सर। तो एक बार जोरदार तालियां बनती है कि मानव 120 CC से छूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने तेरे को से 14 से 15 CC करनी है, बट तू टारगेट 40 से 50 CC का लियो। और मैंने वही किया। और मैनेजर बनते ही मेरे अकाउंट में जब 6 फिगर इनकम आई तो मेरे बाप बाप ने मुझे एक बात बोली कि हमें 40 साल हो गए जॉब इंडस्ट्री में, हमने 1 लाख रुपए हम टच नहीं कर पाए, और वही तूने मात्र 1 साल के अंदर करके दिखाया। अब जब मैनेजर लेवल अचीव हो गया तो एक फोकस था कि मैनेजर के बाद एक कंफर्ट जोन आता है, राइट? तो मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, यू जस्ट नीड टू फॉलो 4 पिलर्स: कंसिस्टेंसी, फोकस, कॉन्फिडेंस, पेशेंस। ये 4 पिलर ऐसे हैं जैसे गाड़ी बिना 4 पहियों के नहीं चल सकती, वैसे ये बिजनेस बिना 4 पिलर्स के नहीं चल सकता। जब मैनेजर के दौरान बीच बीच में हम आगे बढ़े, चैलेंजेस आए, रिजेक्शंस आई, कहीं ना कहीं एक ना कहावत है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैनेजर के बाद एक गोल था कि घर के लिए गाड़ी चाहिए, घर के लिए गाड़ी चाहिए। और गाड़ी तब हो सकती है जब सीनियर मैनेजर हो जाएगा। कुछ नहीं करा, टीम के साथ बैठा, 6-7 महीने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, प्लानिंग करी, एक्शन प्लान करा। करते 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 सीनियर मैनेजर के साथ साथ कारपेल लेवल 1 भी अचीव करा। एंड सच बताऊं, उसी दौरान में मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी टॉप नॉन मैनेजर CCs में टॉप 10 के अंदर आया। एंड दैट इज हियर। जनवरी 2021 मेरी गाड़ी से ओपनिंग हुई थी इनॉग्रेशन के साथ। जब गाड़ी के साथ ये साल ओपन करा मैंने, कहीं ना कहीं मन में था कि भाई गाड़ी भी आ गई, अब तो ऑफिस चाहिए। इतनी बड़ी टीम हो गई, कहां से लाएगा ऑफिस? अपने मेंटोर्स के साथ बैठा, ऑफिस की ओपनिंग करी विद इन नेक्स्ट मंथ इन द वेब। एंड बहुत सारे लेवल अचीव करने थे। एक चीज समझ में आ गई थी कि मानव यहां रुकना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक अचीवमेंट पे आके रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, सोचना है और आगे बढ़ना है। शेर धाड़ने से पहले भी पीछे कदम करता है कि नहीं करता? बस वही करा, पीछे कदम उठाए, एक्शन प्लान को पूरा का पूरा नोट डाउन करा, इंप्लीमेंटेशन करी। करते 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 कार प्लान के साथ साथ मैनेजर रिट्रीट भी क्वालिफाई करा, जिसके अंदर बहुत बढ़िया इवेंट था थैंक्स टू फॉरएवर, जिसने एक मैनेजर रिट्रीट लेवल के अंदर हमें बहुत कुछ सिखाया। पता चला कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत नेचर के लोग हैं जिनसे कैसे बात करनी है। ये बिजनेस आपको पैसा तो देता है, बट ये बिजनेस आपको एक फेम और एक रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से देता है। मेरे पेरेंट्स
हम यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ नोवस होंगे, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। आपके पेरेंट्स गलत नहीं होते, हमेशा याद रखना। आपको अपने पेरेंट्स से लड़ना नहीं है, आपके पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। उसका रीजन पता है क्या होता है? हमारे पेरेंट्स हमें बस ये आज दिल्ली में हर जगह स्कीम स्कैम फ्रॉड फैल रखा है। आपके पेरेंट्स को अगर आप इस सेशन को या अपने अपलाइन से बात करवाओगे, इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाओगे, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। जब सारे के सारे मेंटोर्स मेरे घर पर आए, तो जैसे मैंने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था। तो पापा ने मुझे एक बात भी कही थी कि मेरे पास आज के टाइम पर जॉब नहीं है, अगर तू कुछ कर जाता है तो होपफुली तू क्या पता मुझे ऑफिस खोल के दे दे। और आज के टाइम पर मैंने नारायणा में ही अपने पापा को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी। जैसे मैंने कहा था कि हाँ, कार्बन लेवल भी अचीव करा। एंड इस जर्नी के अंदर अगर मैं सच बताऊं, 3.5 साल की जर्नी में अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो उसका रीजन था कि मैं भी कहीं ना कहीं वहां बैठा हुआ था आपकी तरह। सच बता रहा हूं, 3.5 साल की जर्नी में हर सक्सेस डे अटेंड करा है। 3 से 4 सक्सेस डे ऐसे भी थे जिसमें अकेले भी आया हूं। ज्यादातर लोग अकेले आना प्रेफर क्यों नहीं करते? पता है क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं या मेरी टीम का बंदा तो है नहीं। बट आपको यहां पर आना चाहिए, क्योंकि विजन अगर आपका क्लियर होगा तो यहां पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब मेरे ऑलमोस्ट 3.5 साल पूरे हो गए इस इंडस्ट्री में, तो एक मन में था, अब जैसे मैंने कहीं ना कहीं वर्स टू वर्स कंडीशन के अंदर, फैमिली में भी हमारी इमरजेंसीज आती हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने लग गए, दैट इज एंग्जाइटी लेवल। कहीं ना कहीं आप लोग काम करते होगे पार्टीज कर कर या घूम कर। मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं वर्कहॉलिक बन गया था, इतना वर्कहॉलिक कि पूरा दिन एक ही जगह बैठ के काम करना, प्लानिंग करना, इसका लेवल कराना, उसकी प्लानिंग करना। बट कहीं ना कहीं मैंने अपने फिर वही बात, मैंने कृष्णा सर को कॉल करा कि आपको ये प्रॉब्लम थी, इसका क्या सोल्यूशन है? उन्होंने से एक बात कही कि मानव, सिर्फ 10 दिन का गैप ले ले, उस 10 दिन के बाद जो तेरे अंदर पावर आएगी उससे तू वापस होगा और तू और नेक्स्ट 20 डेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर मेरी एंग्जाइटी लेवल का जो हेल्थ इशू था वो खत्म नहीं होता, तो ये मानव अरोड़ा आज के टाइम पे सोरिंग मैनेजर नहीं होता। ये दुनिया मतलबी है भाई तुझे, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे हर कदम पे तोड़ेगी। मैंने कहा ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे दुनिया हर कदम पे तोड़ेगी। खुद से कुछ होगा नहीं, कुछ करने से रोकेगी, लेकिन फॉरएवर एक ऐसा परिवार है जो हर कदम पे तुझे नए मौके देगी। थैंक्स टू फॉरएवर कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मानव अरोड़ा स्टेज पर है। थैंक्स।